हेलो एवरीवन, कर्ण सर नॉलेज चैनल पर आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। इस वीडियो में मैं इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट प्रोनाउन के बारे में डिटेल्स में बात करूंगा और उसे समझाऊंगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कुछ कॉमन प्रोनाउंस क्या क्या हैं। आई, मी, यू, इट, ही, शी, हिम, हर, वी, अस, दे, देम, ये सब कॉमन प्रोनाउंस हैं जो कि हम सामान्य बोलचाल की भाषा में या अंग्रेजी में जब भी हम बातचीत करते हैं तो इन प्रोनाउंस को बराबर यूज किया जाता है। देखते हैं कुछ सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस कौन कौन से हैं और किन किन पर्सन्स के साथ वो आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्रोनाउन है आई और मी, उसी का प्लूरल हो जाएगा आई का वी और मी का अस। दूसरा है सेकेंड पर्सन, उसमें सिंगुलर प्रोनाउन में यू होगा और उसका प्लूरल भी यू ही होगा। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, हिम और हर ये सिंगुलर प्रोनाउंस में यू आते हैं। उसी तरह से प्लूरल में उसका हो जाएगा दे एवं देम। अब हम देखते हैं कि प्रोनाउंस की क्या परिभाषा है। प्रोनाउंस आर वर्ड्स विच वी यूज इंस्टीड ऑफ नाउन्स। वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, दे, वी एटसेट्रा। प्रोनाउंस के कुल 7 प्रकार होते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि प्रोनाउंस के कुल 7 काइंड्स या प्रकार हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन या पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या संकेतवाचक सर्वनाम। चौथा है रिलेटिव प्रोनाउन या संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा है इंडेफिनिट प्रोनाउन या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और सातवां होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या विभाग बोधक सर्वनाम। अब हम इन सारे प्रोनाउंस को एक एक कर जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहला जो है वो है पर्सनल प्रोनाउन या पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात कही जाए, इन तीनों का बोध कराने वाले प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, दो, यू, शी, इट एटसेट्रा। सेंटेंस के रूप में देखते हैं आई एम ए स्टूडेंट, इसमें आई प्रोनाउन है। गिव द पेन टू मी, मी यहां पर प्रोनाउन हुआ। वी लाइक स्विमिंग, यहां पर इस सेंटेंस में वी प्रोनाउन हुआ। तो इन तीनों ही सेंटेंस में देखते हैं कि बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात कही जाए, तीनों का बोध जो कराने वाले शब्द हैं उस प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहा गया है। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या निजवाचक सर्वनाम यदि किसी वर्ब का नॉमिनेटिव तथा ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो तो उस ऑब्जेक्ट के लिए जिस प्रोनाउन का व्यवहार किया जाता है या यूज किया जाता है उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही हाइड हिमसेल्फ, उसने खुद को छुपाया।
यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने खुद को जख्मी किया। इन दोनों ही सेंटेंस में ही का ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ है और यू का योर सेल्फ है। ये दोनों ही शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या संकेतवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या संकेतवाचक सर्वनाम जिस प्रोनाउन से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यह नाउन या प्रोनाउन की ओर इशारा करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई कोट, यह मेरा कोट है। दैट इज योर पेन, वह तुम्हारा पेन है। इन दोनों ही सेंटेंस में दिस और दैट के द्वारा कोट और पेन को दर्शाया गया है या उसकी ओर संकेत किया गया है, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। सबसे पहले देखते हैं कि कुछ कॉमन प्रोनाउंस क्या क्या हैं। आई, मी, यू, इट, ही, शी, हिम, हर, वी, अस, दे, देम, ये सब कॉमन प्रोनाउंस हैं जो कि हम सामान्य बोलचाल की भाषा में या अंग्रेजी में जब भी हम बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक सर्वनाम को देखते हैं किस प्रकार बताया गया है। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जब सेंटेंस के शुरुआत में which, what, who इत्यादि हो तो वहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन या अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दे से यू आर हैप्पी, वे कहते हैं कि तुम खुश हो। इसमें यह निश्चित नहीं होता है कि वो जो कह रहे हैं उससे वो वास्तव में खुश है या नहीं, इसलिए यहां पर दे इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ। अगला प्रोनाउन जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या हमारा आखिरी प्रोनाउन जो है सर्वनाम के सातवां भेद वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या जिसे विभाग बोधक सर्वनाम भी कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या विभाग बोधक सर्वनाम ऐसे प्रोनाउन जिनसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों में से प्रत्येक का अलग अलग बोध होता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द स्टूडेंट रिसीव्ड अ प्राइज। इसमें ईच शब्द को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा गया है। थैंक यू।